हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आज हम श्री रामचरितमानस का पाठ करेंगे, दोहा नंबर 69 से 79 तक। सीता सासु शीस सिक दीन अनेक प्रकार, चले नाई पद पदो सिर अतीत हित बार सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सीता जी को सास ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलक बदन उठी धाए, कंप पुलक तन नयन शरीरा, गए चरण यति प्रेम अधीरा। सीताराम। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाया तो व्याकुल होकर उदास मुंह उठकर दौड़े। शरीर कांप रहा था, रोमांच हो रहा था, नेत्र आंसुओं से भरे थे। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने राम जी के चरण पकड़ लिए। कही न सकत कछु चितवत ठाणे, मीन मीन दीन जनु जलते काढ़े, सोच हृदय विधि काहु निहारा, सब सुख सुखित सिरान हमारा। सीताराम। वे कुछ नहीं कर सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही है। हृदय में यह सोच कर कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया है? मोकऊ का कहब रघुनाथा, रखिए भवन किलही है साथा, राम बिलो की बंधु कर जोरे, देंगे सब सन तिन तोरे। सीताराम। मुझको रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण जी को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले वचन राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर, तात प्रेम बस जनिक दराऊ, समझी हृदय परिणाम उचाऊ। सीताराम। तब नीति में निपुण और स्नेहशील सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि स्वभाव, लहु लाभ तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्हें ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिये जानि सुनऊ सिख भाई, करऊ तातु पितु करऊ मात पितु पद से उकाई, भवन भरत रिपु सूदन नाही, राहु वृद्ध मब दुख मन माही। सीताराम। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध है और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हारे साथा, हो ही सबई विधि अवध अनाथा, गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ पर दुख बारू। सीताराम। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा परिवार सब पर दुख का भार आज पड़ेगा। राराऊ करऊं सब कर पर तो सुन तरुता तो है बड़ दोसु, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निपयवसी नरक अधिकारी। सीताराम। अतः तुम यही रहो, सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज में प्यारी प्रजा दुखी रहती वह राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है। रहु तात यसी नीति विचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी, सियरे बचन सूख गए कैसे, परसत तुहिन ताम्रस जैसे। सीताराम। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल हो गए। इस शीतल वचन से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतरन आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाय, दात दासु मैं स्वामी तुम, तजहु तकाह बसाय, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम।
प्रेम बस लक्ष्मण जी कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ, मैं आपका स्वामी, आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ दे, मेरा मेरा क्या बस है। दीन मोहि सिकनी की गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई, नरवर धीर धर्म धुरिधारी, निगम नेति कहते अधिकारी। सीताराम। हे स्वामी, आपने मुझे सीख भी बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए पहुँच के बाहर है। शास्त्र और नीति तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष के अधिकारी हैं जो धीर है और धर्म की धुरी धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु सने प्रतिपाला, मंदर मेरु किले ही बराला, गुरु पितु मात न जानहु काहू, कहूँ सुबाहु नाथ पतियाहू। सीताराम। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कई हंस भी मंदराचल या सुमेरी पर्वत को उठा सकते हैं। हे ना, स्वभाव से कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को नहीं जानता। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीत प्रतीति निगम निजुगाई, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु रे अंतर जामी। सीताराम। जगत में जहाँ तक स्नेह का बंधन, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो ये सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीत उपदेश हिताई, कीरति भूति सुगति प्रिय जाई, मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरहि किसोई। सीताराम। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, ईश्वर या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में प्रेम रखता हो, हे कृपा सुन, क्या वह भी त्यागने के योग्य है। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु वचन विनीत, समुझाए उर लाई प्रभु, जानी सनय सभी, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। दया के समूह श्री रामचंद्र जी ने भले भाई को कोमल और नम्रता एक वचन सुनकर उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगो विदा मातु सन जाई, आयो बेग चलऊ बनु भाई, मुदित भय सुनि रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। सीताराम। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में से श्री राम जी की बाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पहियाए, मनऊ अंध फिर लोचन पाए, जाई जननी पग जनाय माता, मनि रघुनंदन जान की साथा। सीताराम। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, फिर उसका मन रघुनंदन को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी और जानकी जी के साथ था। पूछी मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी, गई समी सुनि वचन कठोरा, मृगी देव दव जनु चौरा। सीताराम। माता ने उदास मन देख कर उनसे पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसे सहम गए जैसे हिरण चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखऊ बायन रथ आजू, यही सने बस करब काजू, मांगत विदा समय सकुचाई, जाए संग विधि कहाई किनाई। सीताराम। लक्ष्मण ने देखा कि आज अनर्थ हुआ, ये स्नेह बस काम बिगाड़ देगी, इसलिए विदा मांगते हुए डर के मारे सब चाहते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी या नहीं। समुझ सुमित्रा राम सिए, रूप सुशील सुभाव, निपसने लगी धुनौ सिर, पापिनी दीन कुदाव, सियावर रामचंद्र पद जय शरण। सुमित्रा जी श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी के रूप, शील और स्वभाव को समझकर उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना और कहा,
पापनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। धीरज धरऊ कुशव कुशव सर जानी, सहज सुदय बोली मृदुवानी। तात तुम्हारु मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। सीताराम। परंतु कुसुमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से कहा, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है, सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवधता जहाँ राम निवासु, ताहि दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जो पैसिय राम बन जाए, अवध तुम्हारे काज कछु नाहि। सीताराम। जहाँ श्री राम जी का निवास हो अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से यही सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबई के। सीताराम। गुरु पिता माता भाई देवता स्वामी इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर भी श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मानहि राम के नाते। अस जिय जानि संग बन जाऊ, लेहु तात जग जीवन लाऊ। सीताराम। जगत के जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते ही पूजनीय और मानने योग है। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरि भाग भाजन भयऊ, मोई समेत बलि जाओ। जो तुमरे मन छाड़ चलो, कीन राम पद ठाऊ। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। मैं बलिहारी जाती हूँ, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुमने चित्त से छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। न तरुबाज बलि बाधि बियानी, राम विमुख सुत ते हित हानि। सीताराम। संसार में युक्त स्त्री पुत्रवती है, जिसका पुत्र रघुनाथ जी का भक्त हो। नहीं तो राम से विमुख पुत्र तो अपना हित जानती है, वह तो बानी अच्छी है। पशु की भांति उसका पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे भाग राम बन जाए, दूसरे हेतु तात कछु नाहि। सकल सुकृत कर पड़ बड़ फल येहू, राम सिए पद सहज सनेहू। सीताराम। तुम्हारे ही भाग से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा पुण्य यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोष ईश चाह मद मोह, जनि सपने इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करहु से उकाई। सीताराम। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इनके बस स्वप्न में मत होना। सब प्रकार के विकारों को त्याग कर मन वचन और कर्म से सीताराम जी की सेवा करना। तुम का बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जय न राम बन लाई कलेसु, सुत सोई करहु यहाँ उपदेशु। सीताराम। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी सीता जी के रूप माता पिता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिसे राम जी वन में क्लेश ना पावे, मेरा यही उपदेश है। उपदेश यह जय तात तुमरे, राम सिय सुख पावई। पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति बन बिसरावई। तुलसी प्रभु सिखवई, देई आयुष दीन पुनि आशीष दई। रति होई अविरल अमल, सिय रघुवीर पद नित नित नई। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। हे तात, मेरा उपदेश है जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावे। पिता माता प्रिय परिवार नगर के सुखों को याद भूल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जिस प्रकार हमारे प्रभु लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर बन जाने की आज्ञा दी, फिर आशीर्वाद दिया कि सीता जी और रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण सिर नाई चले, तुरत संकित हृदय।
बाबुर विषय तोराई मनहु भाग भृगु भाग बस सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए अब कोई विघ्न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदों को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लकुन जहाँ जानकी नातु बे मन मुदित पाए प्रिय सातु बंदी राम सिय चरण सुहाए चले संग निप मंदिर आए। सीताराम। लक्ष्मण जी वहां गए जहाँ सीधा जानकी नाथ जी थे। फिर प्रिया का साथ पाकर मन में बड़े प्रसन्न हुए और श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके उनके साथ चले राजभवन में आए। कहीं परस्पर पुर नर नारी भली बनाए विधि बात बिगारी तन समन दुखी बदन मलिना विकल मन उमात के मधुचीना। सीताराम। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बात बनाकर बिगाड़ दी। उनके शरीर दुबले मन दुखी मुख उदास हो रहे हैं, ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे शहद छिन जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो। करमी जय सिर धुन पछताई जन गुन पंख विहंग कुलाई बड़ी भई बड़ वीर भूप दरबारा बरन जाय विषाद अपारा। सीताराम। सब हाथ मल रहे, सिर धुनकर पछता रहे, मानो पंख के पक्षी बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सिय सचिव राव बैठा रे कई प्रिय वचन राम पगुधारे सिय समेत दो तनय निहारी व्याकुल भय भूम प्रतिभारी। सीताराम। श्री रामचंद्र जी पधारे या प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन में जाने तैयार देखकर राजा व्याकुल हो गए। मंजुमता आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता। रहिए ठीक या सहित सुख सुभग दोई देखी अकुलाई बारही बार स्नेहु बस राउलेई उरलाई सियावर राम चरण पद जय शरणम। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेह बस बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोली विकल नर नाहु शोक जनित उर दरुना दाहु नाई शिशु पद अति अनुराग राजा व्याकुल है और बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संकट रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। दीजे हर्ष समय विषमय कत कीजे तात किया प्रेम परमादु जासु जग जय होई अपवादु। सीताराम। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम बस प्रमाद करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनी स्नेह बस उठी नर नाहा बैठ रे रघुपति गई बाह सुनहु तात तुम्हें कहूँ मुनि कहाई राम चराचर नायक आई। सीताराम। यह सुनकर स्नेह बस राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी को बाह पकड़कर उन्हें बैठा दिया और कहा, हे तात, सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। सुबह अशुभ कर्म अनुहारी सुदेहि फल हृदय विचारी करई जो कर्म पाओ फल सोई निगम नीति ऐसी कह सब कोई। सीताराम। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं।
और करे अपराध को और पाए फल भोग। अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। सियावर राम चरण पद जय शरणम। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल को भोग कोई और ही पाए। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने जोग जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी बहुत उपाय किया छलु त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने धर्म धुरंधर धीर से आने। सीतारा राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब इन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब निर्पसिया लाई उर लीना। अति बहुत बहुत भांति सिख दीना। कही बन के दुख दुख दुसह सुनाए। सास ससुर पितु सुख समुझाई। सीतारा तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा जीवन के दुस्साह दुख कहकर सुनाए। फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुख को समझाए। सिया मनु राम चरण अनुरागा घर न सुगम बिनु बनु विषमु न लागा। और सब सिया समुझाई कही कही विपिन विपत्ति अधिक आई। सीतारा परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों को अधिकता बताकर सीता जी को समझाए। सचिव नारी गुरु नारी सियानी सहित स्नेह कहई मृदुबानी। तुम कहु तो न दिना बनवासी करहु जो कहई ससुर गुरु सासु। सीतारा मंत्री सुमत जी के पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुणा धाती जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती है कि तुमको तो वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। सीख शीतल हित मधुर मृदु सुनी। सीता ही न सुहानी। शरद चंद चांदनी चकैया कुलानी। सियावर राम चरण पद जय शरण। यह के कैया मुनि पट भूषण भाजन आनी। आगे धरी बोली मृदबान। सीताराम सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती है। इन बातों को सुनकर के कैया तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण और बर्तन लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिया और कोमल वाणी से बोले, निरपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा। शील स्नेह न छोड़हि भावीरा। सुकृति सुजसु पर लोक न साऊ। तुम्हि जान बन कहहि न काऊ। सीतारा हे रघुवीर राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु राजा शीतल और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए पर तुम्हें बन जाने को वे कभी न कहेंगे। अस विचारी सोई करहु जो भावा। राम जननी सुख सुनि सुख पावा। उपहि बचन बान सम लागे करहि न प्राण प्यान भागे। सीतारा ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया, परंतु राजा के को ये वचन बाण के समान लगे। अब भी अभागे प्राण नहीं निकलते। लोग विकल मूर्छित नर नाहु। कहा करिए कुछ सूझ न काहू। राम तुरंत मुनि देश बनाई। चले जन नहीं सिरु नाई। सीतारा राजा मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता है कि क्या करे। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि के वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए।
सजीवन साजु समाजु सब विनिता बंधु समेत बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु चले करी सब ही अचेत सियावर राम चरण पद जय शरण। वन वन का सब साज समान सज कर श्री रामचंद्र जी स्त्री और भाई सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकासी वशिष्ठ द्वार भय ठारे देखे लोग बिरह दौड़ ठारे कई प्रिय वचन सकल समझाई विप्र वृंद रघुवीर बुलाई। सीताराम राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों को मंडली को बुलाया। गुरु से न कहे बरसाना दिन आदर दान दिन बसकी नहीं जाचक दान मान संतोषे मीत पुनीत प्रेम परितोष। सीताराम गुरु जी से कहकर उन सबको वर्ष भर का भोजन दिया और आदर दान तथा विनय से उन्हें बस में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बोलाई बहोरी गुरु ही सौंप बोले कर जोरी सबके सार संभारे गोसाई करब जनक जननी की नाही। सीताराम फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई सबकी माता पिता के समान सार संभाल करते रहिएगा। बारे बार जोरी जुग पानी कहत राम सब सन मृदुबानी सोई सब भांति मोर हितकारी जेहित रहे भूआल सुखारी। सीताराम श्री रामचंद्र जी बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल बानी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसके चेष्टा से महाराज सुखी रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।